नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया कि संपूर्ण देश के ऐसे शिक्षक जो बिना टीईटी पास किए हुए लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं, उनको 2 वर्षों के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और साथियों, ऐसे टीचर जिनकी नौकरी 5 साल तक बची है, उन्हें टीईटी के लिए कोई बाध्य नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उनको प्रमोशन के लिए टेट पास करना भी अनिवार्य किया गया था। तो साथियों, जब से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है, तब से हमारे देश के जो भी शिक्षक साथी हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से तमाम प्रयास किए। आपको बता दें शिक्षक साथियों, आप खुद इस मुहिम में खुद शामिल हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपका शिक्षक संगठन, आपका शिक्षक साथी और आपके चाहने वाले जो टेट पास भी हैं, आपके साथ जो पढ़ा रहे हैं, वो भी आप लोगों की समस्या के लिए कितना प्रयासरत हैं। शिक्षक साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो अखिल भारतीय शिक्षक संगठन है, जिसके तहत, जिसके बैनर तले उत्तर प्रदेश क्या बल्कि संपूर्ण भारत का जो भी शिक्षक संगठन है, उसके बैनर के तले आकर के जो मुहिम चलाई गई थी, यानी 22 फरवरी को जो ट्विटर अभियान चलाया गया था, उसका नज़रिया आप इतना देख लीजिए शिक्षक साथियों कि उसका परिणाम यह निकला कि सरकार आप लोगों के सामने झुकने वाली है। जी हाँ शिक्षक साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ये समझ चुकी है कि अगर शिक्षकों के साथ कुछ सकारात्मक नहीं किया गया तो शिक्षक बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे। शिक्षक साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद जौनपुर, मैं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर का हूं, और आप बखूबी जानते होंगे कि जौनपुर ज़िले की जो लीगल टीम है, यहाँ तक कि उन्होंने यह प्रयास किया है कि आपको बता दें, महाशिवरात्रि के दिन जो लीगल टीम के जो सदस्य हैं, तब से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करवाने के लिए, कि अभी तक जो चारों तरफ भ्रामकताएं फैलाई जा रही थी कि पुनर्विचार याचिका की केस की लिस्टिंग इस डेट की होगी, फला डेट की होगी, फला डेट को होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं शिक्षक साथियों कि जो जौनपुर ज़िले के जनपद जौनपुर के जो लीगल टीम है, जो उनके सदस्य हैं, अमित सिंह जी हैं, बघेल जी हैं, राजेश सिंह जी हैं, सभी लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस की लिस्टिंग करवाने के लिए वहां पर बने हुए हैं। तो शिक्षक साथियों, जो अखिल भारतीय शिक्षक संघ के तले जो 22 फरवरी को ट्विटर अभियान चलाया गया था, मैं आपको बता दूं शिक्षक साथियों, आप सभी का यह मुद्दा उस दिन नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा था। अब अगर कोई मुद्दा, शिक्षक साथियों आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मुद्दा ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है तो उसको सरकार बखूबी देखती है। सरकार के जो LIU वाले होते हैं, वो बताते रहते हैं कि सर आज ये मुद्दा, मतलब आप समझ लीजिए सरकार के संज्ञान में सब कुछ होता है कि ट्विटर पे आखिर आज ये मुद्दा इतना क्यों ट्रेंड किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षक साथियों, जिस दिन हम सभी ने मिलकर ट्विटर पर जो कैंपेन चलाया था, अपना जो अभियान चलाया था 22 फरवरी को, इतना ज़्यादा ट्रेंड किया कि सरकार उस पर खुद संज्ञान ले ली है। जी हाँ शिक्षक साथियों, संज्ञान ले चुकी है सरकार, और सरकार बोल रही है कि कुछ न कुछ ज़रूर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैटर यह भी है कि सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता है। क्योंकि साथियों आपको पता ही होगा, आप शिक्षक साथी हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब तक कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन रहता है या फिर कोर्ट में पेंडिंग रहता है, तो उस पर सरकार अपना निर्णय नहीं दे सकती है। तो साथियों, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग करवाएं। साथियों, बहुत सी राज्य सरकारें गई हैं, बहुत से शिक्षक संगठन गए हैं, बहुत से स्वतंत्र लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जब से यह आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, अभी पिछले दिनों जब विधानसभा में संदीप सिंह जी से पूछा गया था, समाजवादी पार्टी के एक विधायक जी ने पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को
2 वर्षों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है, इस पर सरकार का क्या रुख है। तो साथियों, संदीप सिंह जी का कहना था कि बिल्कुल उनका स्पष्ट कहना था कि हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं और पुनर्विचार याचिका दाखिल किए हैं। यानी साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब यह आदेश आया था पूरे देश में सबसे पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश था जिन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि साथियों, अभी तक पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग कोई भी नहीं करवा पाया है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि पुनर्विचार याचिका में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, कमियां थी, जिनको सुधारा गया, ऐसा वैसा सब कुछ किया गया। हालांकि अभी भी पुनर्विचार याचिका केस की लिस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं कि होली के बाद 95% चांसेस है कि होली के बाद हमारे केस की लिस्टिंग हो सकती है। तो साथियों, जब से ट्विटर अभियान चलाया गया तब से सरकार बौखला गई है। और साथियों, अगर यहाँ से भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो आज के पेपर की कटिंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आज के जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में एक पेपर की कटिंग वायरल हो गई है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए साथियों, टीटी अनिवार्यता का विरोध हुआ तेज। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, टीटी अनिवार्यता का विरोध हुआ तेज। देखिए, इसमें लिखा गया है, टीटी की अनिवार्यता पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट न होने से नाराज़ परिषदीय शिक्षकों ने रविवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर अभियान चलाया, जो कि साथियों हम सभी ने मिलकर चलाया था। जस्टिस फॉर टीचर हैशटैग से चलाया गया था, ये आपको बखूबी पता है। अभियान एक समय पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड कर रहा था। जी हाँ साथियों, मैंने आपको बताया ना, एकदम टॉप ट्रेंड कर रहा था। TFI यानी टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले देश भर के सरकारी शिक्षकों ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रयागराज से भी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जताई। शिक्षकों का कहना है कि RTE लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता उचित नहीं है। देखिए साथियों, जब खेल शुरू हो जाता है और बीच खेल में नियम नहीं बदले जाते हैं, वही ये सरकार कर रही है, वही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसको हमने भली भांति फुलफिल किया, तभी तो आज हम नौकरी कर रहे हैं। और बाद में आप ये कह रहे हो कि 2011 से पहले जितने भी साथी टेट नहीं पास हैं उन्हें टेट देना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे भाई, कहाँ क्या न्याय है? आखिर शिक्षक क्यों परेशान हो? मतलब अगर आप शिक्षकों के ऊपर ये प्राथमिकताएं थोप रहे हैं, ये परीक्षा थोप रहे हैं, तो एक आप IAS से परीक्षा लीजिए, उसको भी फिर जो 50 साल से नौकरी कर रहा है उसको भी प्री करवाइए, मेंस करवाइए, इंटरव्यू करवाइए, कहाँ पास हो पाएगा पास? तो शिक्षक साथियों, ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर जान लीजिए ज़बरदस्ती टेट अनिवार्यता थोपी जा रही है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ शिक्षक साथियों, हमें इससे राहत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। अगर हम लोग एकजुट होकर के अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे तो हमें ज़रूर इससे राहत मिलने वाली है। तो शिक्षक साथियों, बीच खेल में नियम नहीं बदले जाते हैं, ये सरकार को भी मानना पड़ेगा। आखिर जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी, जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, तो उस समय जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसे हम सभी ने फुलफिल किया था, तभी तो आज हम लोग नौकरी कर रहे हैं। तो शिक्षक साथियों, आप लोग बिल्कुल धैर्य बना कर रखे रहिए, क्योंकि मैं जो जौनपुर ज़िले की लीगल टीम है बराबर संपर्क में बना हुआ हूं, और उनका कहना है कि हम लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है कि दाखिल करने के बाद केस की लिस्टिंग भी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो शिक्षक साथियों, अगर प्रदेश सरकार इस पर अपना स्पष्ट बयान नहीं देती है तो जो लीगल टीम है, जो जौनपुर जनपद की लीगल टीम है, वो बिल्कुल ही प्रयासरत है केस की लिस्टिंग करवाने में। तो शिक्षक साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शिक्षक साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शिक्षक साथियों आगे जब मैं वीडियो बनाने वाला हूं आपको सारी की सारी प्लानिंग बताई जाएगी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो शिक्षक साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।